तो आइए शुभ समाचार की शुरुआत करेंगे। आज दुर्गा अष्टमी, हमारे साथ खास मेहमान पंडित अरविंद शुक्ला जी भी साथ रहेंगे। तमाम मेहमान और जुड़ेंगे हमारे साथ। देखिए, शहर शहर गली गली शक्ति की उपासना का पर्व मनाया जा रहा है। आज महाअष्टमी है। ऐसे में इस दिन मां दुर्गा के महागौरी स्वरूप की विशेष पूजा की जाती है। इस दौरान हवन और कन्या पूजन का भी आयोजन किया जा रहा है। इसका देखिए काफी धार्मिक महत्व है। इस खास मौके पर सुबह से ही मंदिरों में भक्तों की लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। मां के दर्शन करके हर कोई सौभाग्य और शुभता की कामना कर रहा है। लिहाजा दिल्ली से लेकर मुंबई तक हर जगह मां की जय जयकार हो रही है। आम हो खास हो, हर कोई मां की एक झलक पाने को लालायित है। 3 तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन में। आज दुर्गा अष्टमी के मौके पर लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। तमाम मंदिरों में विशेष आरती की जा रही है। कन्या पूजन का भी आज दिन है। बड़ी संख्या में लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। मां को प्रसन्न करने की कोशिशें तमाम। देखिए, महाअष्टमी पर आज मां महागौरी की पूजा अर्चना की जा रही है। सुंदर श्रृंगार उनका किया गया है। अलग अलग तस्वीरों के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या मिजाज है आज देश का। आज कन्या पूजन का भी खास महत्व माना जाता है। ऐसे में तमाम कन्याओं को पूजन उनका किया जा रहा है और मंदिरों में लंबी संख्या लगी हुई है भक्तों की। और भक्त बस यही कोशिश कर रहे हैं कि इस प्रकार से बस दर्शन प्राप्त हो जाए मां के। और दिल्ली के झंडेवालान मंदिर में अष्टमी पर भक्तों का तांता लगा हुआ है। सुबह से ही भक्त माता के दर्शन और पूजन के लिए मंदिर पहुंच रहे हैं। सुबह सुबह मां का श्रृंगार हुआ और फिर मंगला आरती भी हुई। तो ये झंडेवालान की तस्वीरें आप देखिए। सुबह सुबह मां की आरती की ये शुभ तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। किस तरह से लाल साड़ी में मां का श्रृंगार किया गया है। फूलों से मां के पूरे मंदिर परिसर को सजाया गया है। और ये मंगला आरती की तस्वीरें जब पंडित जी सुबह सुबह मां की आरती उतार रहे हैं। और आज अष्टमी का दिन, जब पूरे 9 दिन के नवरात्र में आज अष्टमी की पूजा हो रही है, जब आज लोग कन्याओं को पूज रहे हैं। देवी मां के स्वरूप में 9 कन्याओं की पूजा होती है और आज कंजकें भी बिठाई जाती हैं। तो मां दुर्गा की आराधना का दिन है आज। और शहर शहर भक्ति के रंग में सराबोर नजर आ रहे हैं लोग। और इसी क्रम में देखिए, दिल्ली के छतरपुर में स्थित आद्या कात्यायनी मां का मंदिर, और हम छतरपुर धाम के नाम से भी इसको जानते हैं। यहाँ पर सुबह सुबह से मां की भव्य आरती हुई, आराधना की गई। अष्टमी पर भक्तों के पहुंचने का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। देखिए आज कितना सुंदर श्रृंगार किया गया है मां का। विशेष फूल लगाए गए हैं और बढ़ चढ़ कर भक्त हिस्सा ले रहे हैं, पहुंच रहे हैं मंदिर में, दर्शन कर रहे हैं, मां से आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। और किस प्रकार सुबह आरती संपन्न की गई, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं।
तो आज महागौरी का दिन, नवरात्र के पावन दिन चल रहे हैं और आज अष्टमी का दिन है। हमारे साथ स्टूडियो मौजूद हैं खास मेहमान अरविंद जी भी हमारे साथ मौजूद हैं और वैभव तो हमारे साथ बने हुए हैं। हमारे रिपोर्टर्स भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे संवाददाता मनीष चौरसिया हमसे दिल्ली से जुड़ रहे हैं और रिदम जैन हमारे साथ जयपुर से जुड़ रही हैं। सबसे पहले अरविंद जी आपसे जानना चाहूंगी कि आज महागौरी की आराधना का दिन है, तो आज के दिन हम माँ को किस तरह से प्रसन्न करें, कौन से मंत्रों का हम जप करें? देखिए, महागौरी तिचाष्टमम, महागौरी का आज का दिन है और महागौरी अष्टमी तिथि की अधिपति देवी हैं। तो सबसे पहले एक ध्यान के द्वारा इनका जो है स्वागत करते हैं, इनकी स्तुति करते हैं। ध्यायेयं रत्नपीठे सुखकलपठितं शृण्वती श्यामलांग्रिं न्यस्तैकांग्रे सरोजं शशि सकलधरं वल्लकीं वादयन्तीं कल्लाराबद्धमालां नियमितविलसच्चोलिकां रक्तवस्त्रां मातांगीं शङ्खपात्रां मधुरमधुमतां चित्रकोद्भासिभालं। जैसे कि माँ जगत जननी जगदम्बा का यह 8वां स्वरूप, जिसके विषय में कहते हैं अष्टवर्षाद भवेद गौरी, 8 वर्ष की इनकी आयु कही गई है। और इनने जो है भगवान शिव को प्राप्ति के लिए बड़ी कठोर तपस्या की थी। इतनी अत्यधिक इनने तपस्या की कि तपस्या करते करते इनका शरीर पूरा कृश और काला पड़ गया। और यहाँ तक कि नारद पंचतंत्र में इन्होंने कहा कि वरे हम वरदो हम व्रिये हम वरदम शंभो नान्यम देव महेश्वरात, अर्थात इनने यह प्रतिज्ञा की कि मैं वर्ण करूँगी तो भगवान शिव का ही करूंगी, शिव के अलावा और किसी का वर्ण नहीं करूंगी। अर्थात पति रूप में भगवान शिव की प्राप्ति के लिए इन्हीं माँ गौरा ने जो तपस्या करी तो पार्वती रूप में भगवान शिव को प्राप्त किया। व्रिये हम वरदम शंभो नान्यम देव महेश्वरात। और इसी उसमें जो है गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि माँ गौरी ने कितनी बड़ी जो है प्रतिज्ञा की थी कि जन्म कोटि लगी रगर हमारी वरहूँ शंभु न तर रहूँ कुमारी। कितनों भी मेरे कोटि जन्म निकल जाएं तपस्या करते करते, यदि वर्ण करूंगी, पति के रूप में प्राप्त करूंगी तो भगवान शिव, उसके अलावा और किसी को नहीं। तो एक तो यहाँ जो आज कन्या पूजन विशेष करके है, वो कन्या पूजन में ध्यान क्या देना है कि अष्टवर्षाद भवेद गौरी, 8 वर्ष से बड़ी कन्या नहीं होनी चाहिए। 1 वर्ष से लेके और 9 वर्ष की कन्याओं का अलग अलग नाम है। तो 8 वर्ष से बड़ी ना हो, 2 वर्ष से छोटी ना हो, इसलिए कि 2 वर्ष की जो कन्या होगी वो कुछ खा सकेगी। तो स्वाभाविक है कि तमाम लोग हमारे साथ सहयोगी जुड़े हुए हैं। बिल्कुल मनीष, आपके पास आ रहा हूं, झंडे वालन से जुड़े हुए हैं। मनीष, आज किस प्रकार की रौनक है? आज अष्टमी, आज निश्चित रूप से बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे होंगे। देखिए वैभव, सबसे पहले मैं आपको दर्शन कराता हूँ झंडे वाली माता के। आपने बताया था कि आप इसी इलाके से थे, तो आप ज़रूर इन लम्हों को मिस करते होंगे, खासकर नवरात्रि में। तो ये दर्शन आज भी महत्वपूर्ण है। अष्टमी का दिन है, हालांकि अब कहते हैं कि समापन का ये दौर यहाँ से शुरू होता है। कई लोग अष्टमी के दिन ही कन्या पूजन करते हैं। मंदिर में भी आज ही कन्या पूजन का कार्यक्रम है। मंदिर के एक दूसरे हिस्से में कन्याएं बैठी हुई हैं, उन्हें भोजन करवाया जा रहा है। लेकिन जो भक्त हैं वो लगातार मंदिर में पहुंच रहे हैं। सुबह सुबह का दिन है, कई लोग पहले अपने घर में पूजा करेंगे, कन्याओं को भोजन कराएंगे, उसके बाद यहाँ पहुंचेंगे। तो अभी आपको भीड़ थोड़ा कम दिखाई पड़ रही है दूसरे दिनों की अपेक्षा में, लेकिन जैसे जैसे ये वक्त बढ़ता जाएगा यहाँ भीड़ बढ़ती जाएगी। मेरे साथ मंदिर के पुजारी मौजूद हैं। पंडित जी, आज किस तरह की व्यवस्था, और जिस तरह से अष्टमी और नवमी के हम दौर में अब आ गए हैं, उस वक्त में आ गए हैं, तो क्या आज पूरा इंतजाम रहेगा? अष्टवर्षा भवेद गौरी, माँ भगवती को 8 वर्ष की संज्ञा दी गई है। और आज के दिन माँ भगवती का विधिवत पूजन करने से, कन्या पूजन करने से जो 9 दिन का व्रत होता है उनका संपूर्ण फल आज प्राप्त होता है। क्योंकि आज के दिन ही भगवती को भगवान शंकर पति रूप में प्राप्त हुए थे। माँ भगवती ने कठोर तपस्या की थी, इसके कारण उनका वर्ण एकदम काला पड़ गया था। भगवान शिव ने गंगा जल का छिड़काव किया, उनका वर्ण एकदम श्वेत वर्ण हो गया, गौर वर्ण का हो गया। इसलिए इन्हें महागौरी कहा जाता है। इसलिए आज के दिन ही पार्वती को भगवान शिव प्राप्त हुए थे, इसलिए कन्या पूजन का विशेष महत्व है। भगवती की तप को देख करके, शक्ति को देख करके, इसलिए आज के दिन का विशेष महत्व माना जाता है। कई लोग अष्टमी को कन्या पूजन करते हैं, कई लोग नवमी को करते हैं, दोनों में कुछ फर्क होता है?
महागौरी के आज तपस्या परिपूर्ण हुई थी, इसलिए आज महाअष्टमी का पूजन करते हैं। कल सिद्धिदात्री नवमम सिद्धिदात्री च नवदुर्गा प्रकीर्ति का कहा है कि नौवां दिन भगवती अनेक प्रकार की अणिमा गणिमा इत्यादि सिद्धि हैं, समस्त सिद्धियों को प्रदान करती है, क्योंकि समस्त देवी देवताओं ने भगवती के इस तपस्या को देखते हुए भगवान शिव जब उन्हें पति रूप में प्राप्त हुए तो सबने उनकी अर्चना वंदना इत्यादि कर करके पूजा करी, सबने उनकी जय जयकार लगाई, इसलिए 9वां दिन उनको सिद्धि की प्राप्ति हुई थी। बिल्कुल, 8वें दिन की और 9वें दिन की मनीष अपनी महत्वता है। कुछ लोग हैं जो 8वें दिन कन्या पूजन करते हैं और कुछ लोग हैं जो 9वीं को कन्या पूजन करते हैं। लौटूंगी आपके पास और रुक करते हैं वाराणसी का, जहां हमारे संवाददाता रोशन हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रोशन, आप कौन से मंदिर में इस वक्त मौजूद हैं? जरा वहां के माता के मंदिर के हमारे दर्शकों को भी और हमें भी जरा दर्शन करवाइए। जी देखिए, ये काशी विश्वनाथ मंदिर जो काशी में उत्तर वाहिनी गंगा के पश्चिमी छोर पर स्थित काशी विश्वनाथ मंदिर के दक्षिण दिशा में माता अन्नपूर्णा का ये अति प्राचीन मंदिर है और ये दुर्लभ तस्वीरें सीधे लाइव गुड न्यूज टुडे के दर्शकों को हम दिखाना चाहते हैं। और माँ के दर्शन आज बहुत ही दुर्लभ है। इनके दर्शन कर लेने मात्र से न केवल सुख समृद्धि बल्कि सौभाग्य की भी प्राप्ति होती है। माता इसके साथ ही साथ जो नारी जनित जो तमाम गुण हैं उसको भी देने वाली है, उसके लिए भी इनकी कामना की जाती है। और अखंड सौभाग्य के लिए भी खासकर आज महिलाएं यहाँ पर आती हैं, दर्शन पूजन करती हैं। और ये अन्नपूर्णा मंदिर महागौरी मंदिर है, देख सकते हैं सुबह से ही यहाँ पर हजारों की संख्या में और रात होते होते तड़के सुबह 4 बजे से लेकर रात 11 बजे तक दर्शन पूजन अनवरत चलता रहेगा और लाखों भक्त यहाँ पर दर्शन करने आएंगे। क्योंकि काशी विश्वनाथ मंदिर ठीक बगल में है और ये काशी विश्वनाथ मंदिर के दक्षिणी छोर पर स्थित मंदिर है और ये अति प्राचीन मंदिर माना जाता है। माँ सौभाग्य देने वाली है, माँ अन्न देने वाली है, माँ सुख समृद्धि देने वाली है और माता का ये जो स्वरूप है बहुत ही दुर्लभ स्वरूप है। गुड न्यूज टुडे के दर्शक आज बिल्कुल रोशन, ये तस्वीरें वाकई अद्भुत हैं क्योंकि देखिए माँ के दर्शन हो गए, माँ अन्नपूर्णा के, आज उनका दिन है। रिदम आपके पास आ रहा हूँ, जयपुर में किस प्रकार की तस्वीरें निकल कर आ रही हैं, किस प्रकार से मंदिर प्रांगण को सजाया गया है, कहाँ मौजूदगी है आपकी? देखिए वैभव, मैं अभी बंगाली सोसाइटी की तरफ से जो पंडाल लगा है, जो सबसे बड़ा पंडाल जयपुर का लगा है, वहाँ मौजूद हूँ। वहाँ की तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूँ। यहाँ पे करीब करीब 20 से 22 फीट की माता की मूर्ति है और ख़ास बात यह है कि माता को जो वस्त्र धारण कराए जाते हैं वो अक्सर सफ़ेद या लाल रंग के होते हैं, पर यहाँ जो उनको वस्त्र धारण कराए गए हैं वो ऑपरेशन सिंदूर से इस बार जोड़ते हुए सिंदूरी रंग के वस्त्र उनको धारण कराए हुए हैं। और अभी जो यहाँ चल रहा है उसकी मैं बताऊँ तो देखिए भीड़ हालांकि इस समय पे कम है क्योंकि आज महाअष्टमी का दिन है, तो अष्टमी पे सभी लोग अपने घर पे पूजन करते हैं, कन्या भोग लगाते हैं, तो इस वजह से अभी भीड़ कम है। पर अभी महाअष्टमी का हवन आगे चल रहा है माता के सामने और वो पूजा चल रही है। उसके कुछ ही देर बाद यहाँ पे प्रसादम होगा और उसके थोड़ी देर बाद आज का जो दिन है वो इसलिए भी खास है क्योंकि संधि पूजा यहाँ पे की जाती है। और संधि पूजा यानी कि अष्टमी की तिथि और नवमी की तिथि, अष्टमी खत्म होने का समय और नवमी शुरू होने का समय, वो जो 40 मिनट का समय है, अष्टमी के आखिरी 20 मिनट, नवमी के शुरू के 20 मिनट, उसमें वो खास पूजा की जाती है। तब यहाँ पे बहुत अच्छी भीड़ देखने को मिलेगी, खास पूजा यहाँ पे होगी और कद्दू की बलि यहाँ पे चढ़ाई जाएगी, तो वो देखने लायक दृश्य होगा। यहाँ पे मैं आपको जो दिखा रही हूँ कि किस तरीके से यहाँ पे खास सजावट की गई है। पूजा अभी माता की चल रही है। 8 दिन तक ये जो पंडाल लगा है इसमें खास भीड़ देखी गई है। खास करके जो बंगाली सोसाइटी है वो यहाँ पे लगातार आ रहे हैं, माता के दर्शन कर रहे हैं, अपने जो भाव हैं वो यहाँ पे लेके आ रहे हैं। और नवरात्रि जो है उसको खास बनाया जा रहा है क्योंकि गरबा साथ ही साथ चल ही रहा है, हर जगह 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 पंडाल लगे हुए हैं। पर ये जो पंडाल है ये खास जुड़ा है सभी बंगालीज जो हैं जो जयपुर में रह रहे हैं उनसे, क्योंकि उनकी पूरी सोसाइटी ने मिलकर यहाँ मेहनत की है और माता का जो पंडाल है वो सजाया है। कुछ ही देर में खास पूजा शुरू हो जाएगी और यहाँ पे जो पंडाल लगा है उसमें वैभव मैं ये भी बताऊंगी कि ये सिर्फ पंडाल नहीं है, यहाँ पे पीछे एक मेले जैसा माहौल है जहाँ पे हर शाम
काफ़ी सारे लोग आते हैं, पूरी बंगाली सोसाइटी मिलती है और नवरात्रि जो है उसको सेलिब्रेट करती है। अलग अलग एक्टिविटीज़ यहाँ पूरे दिन भर चलती है, शाम के समय पे कल्चरल पंडाल है और माँ की मूर्ति जो है, माँ की प्रतिमा जो है वो भी अपने आप में खास है क्योंकि इसे ऑपरेशन सिंदूर की थीम पर सजाया गया है। लौटेंगे आपके पास और एक बार फिर से अरविंद जी आपसे जानना चाहूंगी कि आज के दिन कई शुभ मुहूर्त भी बन रहे हैं, तो कौन से हैं वो शुभ मुहूर्त और कौन से वो मंत्र हैं जिनका हमें आज पूरे दिन भर ध्यान करना चाहिए? देखिए, एक तो आज के दिन जैसे भी ये बता रही थी कि जो है संध्या पूजन, तो जो संधि पूजन होता है वह अपने आप में बड़ा विशिष्ट है। माँ गौरी यानी अष्टमी की और सिद्धदात्री नवमी की जो 40 मिनट का टाइम होता है संधि पूजन, वह अपने आप में एक विशिष्ट है। यदि मान लीजिए कोई व्यक्ति कुछ पूजन नहीं कर पाया है, कोई मंत्र का जाप नहीं कर पाया है, तो उस वक्त जो है जो नवाण मंत्र है, उस नवाण मंत्र का उस 40 मिनट में वो जाप करे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे। मान लीजिए वो भी नहीं आता है तो जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्ते, वो भी नहीं आ रहा है तो सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते। इस तरह के बहुत सारे मंत्र, दुर्गा सप्तशती का कोई भी आपको मंत्र आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो ओम दुन दुर्गाय नमः। आज के दिन जो कन्या पूजन का विशेष है वो ये विशेष ध्यान देंगे कि जिस वक्त आपके घर में कन्या प्रवेश करें तो आप पूरे सावधानी के साथ दरवाजे में उनका ऐसे ही स्वागत करें कि जैसे त्रिभुवन की राजराजेश्वरी माँ जगदम्बा आपके घर में प्रवेश कर रही हैं। और पूरे घर के व्यक्ति उस वक्त जो है अपने आप में पूरी तरह से अलर्ट, एक तरह से सावधान रहें और साधारण में ना लें कि ये कन्या हैं। उनके अंदर भाव और इस तरह की जो है भाव भंगिमा होनी चाहिए कि साक्षात माँ दुर्गा आई हुई हैं। बहुत अच्छे से उनके जो है पाद प्राक्षाल्य करें। पाद प्राक्षाल्य करने के बाद उनके टीका लगाएं, उनके मोली बांधें हाथ में। कंधे में यदि उनने जो है चुन्नी ले रखी तो उनके कंधे में चुन्नी रखें। बहुत अच्छे से धूप दीप आरती वगैरह उनकी करें, उसके बाद उनको खिलाने। कितनी महत्वपूर्ण बात कही महाराज आपने कि भाव भंगिमाएं जो हैं वो बिल्कुल ऐसे होने चाहिए कि माँ दुर्गा ही हैं साक्षात, सिर्फ औपचारिकता नहीं करनी है हमें। मनीष, आपके पास एक बार फिर से आ रहा हूँ, आप तमाम भक्तों से बात करने के शायद प्रयास कर रहे थे। बिल्कुल, आप देखिए बहुत सारे भक्त यहाँ पर हैं। हम कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन आप देखिए कि धीरे धीरे जो मंदिर की भीड़ है वो बढ़ती जा रही है। और देखिए किस तरह से जो बुजुर्ग हैं वो भी जब यहाँ पर पहुँचते हैं। बाबूजी कितनी उम्र है आपकी? 80 साल की। 80। हाँ। मंदिर में कब से आ रहे हैं? मंदिर में तो हम, ये लड़का रहता है, हम गांव से आए हैं, प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट से। प्रतापगढ़ से? जी जी। मंदिर में अच्छा लग रहा है? हाँ हाँ, वहाँ बेल्हा माई हैं, चौहरचंद देवी हैं, सब मतलब है। देखिए ये प्रतापगढ़ से आए हैं और मौका मिला है तो माँ के दर्शन के लिए पहुँच गए हैं। क्या नाम है आपका? गीता देवी। आज अष्टमी है, घर पे पूजा कैसे होगी? नौकन्या कब खिलाएंगे आप? हम तो खिलाया है। हाँ, वो जल्दी वक्त उठे थे 4 बजे। ठीक है। मंदिर तो मनीष, माँ का आशीर्वाद पाने के लिए लोग दिल्ली से ही नहीं, दिल्ली के बाहर से भी पहुंच रहे हैं और अलग अलग शहरों से हम आपको अलग अलग तस्वीरें दिखा रहे हैं। हम आपको पंडालों के भी दर्शन करवा रहे हैं। ये तमाम रंग देखने को मिल रहे हैं देश भर में। हमारे साथ खास मेहमान अरविंद शुक्ला जी भी जुड़े हुए हैं, लेकिन उससे पहले आपको तस्वीरें दिखा देते हैं। ये देखिए देश भर का क्या मिजाज है। गरबा पंडालों में भी भक्ति उत्सव के तमाम रंग हैं और महाराष्ट्र से लेकर गुजरात तक गरबा का रंग जमा हुआ है। गरबा पंडालों में देर रात तक गरबा की रौनक देखने को मिल रही है। ट्रेंडी स्टेप्स पर माता के भक्त गरबा करते हुए नजर आ रहे हैं। ये देखिए तस्वीरें, 2 तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन में। किस प्रकार से बड़ी संख्या में तमाम भक्त पहुंच रहे हैं गरबा करने के लिए, साथ ही साथ ट्रेंडी स्टेप्स पर झूम रहे हैं, नाच रहे हैं। हमारी संवाददाता श्वेता झा भी वहां पहुंची हुई है और आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। नवरात्र यानी गरबा और गरबा यानी कि वडोदरा, और वडोदरा में जब है तो गरबा क्वीन हमारे बीच हैं। कैरवी बुच हमारे साथ है। कैरवी, बहुत स्वागत है आपका। कैरवी, जब से यहाँ आई हूँ इस बार खास करके आपका बहुत नाम सुना है और ऐसा लगा है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कुछ ही समय में आप बहुत ज्यादा फेमस हो गई हैं अपने गानों से और अपनी आवाज से। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो सोशल मीडिया पर भाई आप ही के रील्स बन रहे हैं गानों के, तो आप हमारे लिए भी कुछ सुनाएंगी? जी, माँ की कृपा है। कृष्ण भगवान हाल्या दुआरे काने काई लीधो रे मणियारा वाळोवे के होवा होवा लीधो मणियारा वाळोवे
केहू तो तना वारुलाजी हो मणियारा तना वारुलाजी हो मणियारा। क्या बात है, ये भी ट्रेंडिंग है आई थिंक। होला होला। यस यस यस, होवे 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 होवे। और इसके साथ एक आध और गाना है, एक कोयल कोई एक है जी। मेरा एक एल्बम आया था कोयलड़ी करके। हाँ। तो कोयल मतलब नाइटिंगेल। हाँ। तो सब लोगों ने फिर वो नाम दे दिया और मैंने बहुत प्यार से वो स्वीकार लिया। हाँ। तो वो गाना है कि कोयल मांगे दादा हमने कंदोरो लैया लो रे कंदोरा माँ झीणी झीणी घूघरी मेला वो रे कोयलड़ी दितंग कोयलड़ी केड़ना लश्कारे लूंबे झूंबे रे कोयलड़ी मीठू 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 गाए सा। वाह, क्या बात है, क्या बात है। चलिए, वैसे तो आपसे हम लाइव सुनेंगे जब इंस्ट्रूमेंट के साथ आप गा रही होंगी, लेकिन आपके जितने भी गीत अभी गरबा के रहे हैं माता की भक्ति में, उसमें से अगर मैं आपका फेवरेट पूछूं तो कौन सा फेवरेट है? जो गाने ने मुझे पहचान दी है वो द्वारकाधीश का गाना है। वो मेरा सबसे फेवरेट है। हल्का न मन द्वारका देखाड़ कोड़ीला कान रे केवाला रही न शकूं तम विना हल्का न मन गोमती मानव राव कोड़ीला कान रे केवाला रही न शकूं तम विना। क्या बात है कैरवी, थैंक यू सो मच, खास करके हमारे लिए यानी कि गुड न्यूज टुडे के लिए इस गीत को पेश करने के लिए। तो वडोदरा से गरबा के रंग आपने देखे और अब आपको वडोदरा से सीधे लेकर चलते हैं तेलंगाना की मिट्टी से उठी परंपरा की खुशबू अब गिनीज बुक तक पहुंच गई है। यहाँ का एक उत्सव नारी शक्ति का प्रतीक बनकर उभरा है। करीब 7 टन फूलों से सजी बथुकम्मा ने यहाँ की संस्कृति को न सिर्फ बुलंदियों तक पहुंचाया बल्कि ग्लोबल पहचान भी दे दी है। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। 2025 की मिस वर्ल्ड ओपल सुचाता के साथ साथ इस उत्सव में हजारों लोगों की भागीदारी ने ये साबित कर दिया कि बथुकम्मा अब सिर्फ तेलंगाना तक सीमित नहीं है, बल्कि अब इसे एक ग्लोबल पहचान भी मिल चुकी है। जब परंपरा बन जाए प्रेरणा तो रच जाता है इतिहास। तेलंगाना की शान बथुकम्मा अब विश्व मानचित्र पर चमकता हुआ वो सांस्कृतिक तारा है जिसमें नारी शक्ति की झलक दिखाई देती है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चलिए, तमाम संवाददाता हमारे साथ फिर से जुड़ गए। रोशन, आपके पास आ रहा हूं। कह रहे हैं कि देखिए कि आज मां पार्वती की अगर हम सच्चे दिल से उनका आशीर्वाद लेते हैं, उनकी भक्ति करते हैं तो हमको शिव शक्ति का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। जी देखिए, बिल्कुल आज काशी विश्वनाथ मंदिर के ठीक जो दक्षिणी छोर पर स्थित माता अन्नपूर्णा, जिन्हें महागौरी के रूप में भी पूजा जाता है, हम ठीक उसी प्राचीन मंदिर में हैं और गुड न्यूज टुडे के दर्शकों को आप सीधी तस्वीरों को दिखा रहे हैं और तमाम यहाँ पे भक्त आस्थावान तड़के सुबह से ही आस्था के सागर में डुबकी लगा रहे हैं। हमारे साथ ये मंदिर के सांस्कृतिक प्रभारी मौजूद है, क्या आप बताना चाहेंगे माता के बारे में? शारदीय नवरात्र की महाअष्टमी और महाअष्टमी को माता अन्नपूर्णा का दर्शन होता है। 11, 21, 51, 101 करके लोग परिक्रमा लगाते हैं और मनोवांछित फल प्राप्ति करते हैं। मां अन्नपूर्णा के दरबार भोर से लोग आए हुए हैं, तो हम यही कह सकते हैं, अरे काशी की अन्नपूर्णा मैया, अरे काशी की अन्नपूर्णा मैया सुख बरसाती है, फैला ले अपनी झोली मैया मुहर लुटाती है, फैला ले अपनी झोली मैया भंडार भर जाती है। ये अष्टमी है और सभी फेरी लगा रहे, परिक्रमा लगा रहे हैं और यहाँ जो फेरी लगाता है किसी के फेरा में नहीं पड़ता है। ये माँ का दरबार है। ये माँ अन्नपूर्णा धन धान से परिपूर्ण करती है और शारदीय नवरात्र में खास जो फेरी लगाता है उसको मनोवांछित फल प्राप्त होती है, सारे कष्टों से माँ मुक्त करती है, क्योंकि अन्नपूर्ण सदा पूर्ण शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम इच्छाम दई च पार्वती। इसी कामना से भगवान विश्वनाथ आए थे, हम भी आए हैं और सब आए हैं। तो देख सकते हैं जो भक्त हैं, जो यहाँ पे सांस्कृतिक प्रभारी हैं, वो कितनी सुंदर व्याख्या कर रहे हैं और माँ अन्नपूर्णा को माँ गौरी के तौर पर पूजा जाता है और कहा यह भी जाता है कि जब
काली जी पर भगवान शिव ने गंगा जल अर्पित किया तो वो महागौरी के रूप में प्रकट हुई। उन्होंने अपना आशीर्वाद भक्तों को दिया और देख सकते हैं जो श्रद्धालु है माता को खास कर यहाँ पर चावल चढ़ाते हैं, क्योंकि ये अन्न की देवी मानी जाती है। नारियल है, चुनरी है, साड़ी है और साथ ही साथ चूड़ियां भी हैं और ये सौभाग्य की देवी मानी जाती है। माना जाता है कि इनके आज दर्शन करने के मात्र से अखंड सौभाग्य प्राप्ति होती है। बिल्कुल रोशन, माँ के दर्शन मात्र से ही भक्तों की सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। हमारे साथ अरविंद जी भी बैठे हुए हैं। अरविंद जी, आपसे ही जानना चाहूंगी, वाराणसी से हम माँ अन्नपूर्णा के दर्शन कर रहे हैं, तो आज के दिन माँ अन्नपूर्णा को खुश कैसे करें? अष्टमी का दिन है आज। देखिए, आज जो है अष्टमी का दिन है। जब आप गौरी पूजन करें और कन्याओं को खिला करके जब विदा करें तो उनको जो उपहार देते हैं उनके उपहार में चावल अवश्य डालें, क्योंकि वह अन्न में आता है। और अन्नपूर्णा का जो आज का दिन है क्यों विशेष है? क्योंकि उनके विषय में कहा गया है कि नित्यानंद करी, मतलब जो नित्य आनंद प्रदान करी। जीवन में सब कुछ चीज़ें हों, लेकिन मान लीजिए पेट में भूख लगी है और आपको अन्न ना मिले तो सारी चीज़ें, वो चाहे आपके पास जवाहरात वगैरह कुछ भी रखा हो, धन दौलत कुछ भी हो, वो सब बेकार लगेगा। ये लगेगा कुछ हमें जो है क्षुधा को नष्ट करने के लिए कुछ खाने को चाहिए। तो आज के दिन देवी को क्या कहते हैं अन्नपूर्णा को? नित्यानंद करे, वरा भय करे, सौंदर्य रत्ना करे, निर्धोता खिल घोर पावन करे, प्रत्यक्ष माहेश्वरी, प्राले या चल वंश पावन करी, काशीपुराधीश्वरी, और भिक्षाम देहि कृपा वलंबन करी, मातान्नपूर्णेश्वरी। जिससे त्रिभुवनपति जो भगवान शिव हैं, त्रिपुरारी, उनने जो जिनसे भिक्षा मांगी है वह माँ अन्नपूर्णा है। आज के दिन अन्नपूर्णा का पूजन, हम सभी आशीर्वाद ले रहे हैं। माता का जो आशीर्वाद लेगा जीवन में वह हर तरह के धन धान्य से परिपूर्ण रहे। बहुत धन्यवाद महाराज, और हमारे साथ तमाम सहयोगी जुड़े थे, उनका आप सभी का बहुत धन्यवाद। सीधी तस्वीरें दिखाने के लिए, दर्शन कराने के लिए माता के सीधे। अब बात कुछ और खबरों की हो जाए। देखिए, बात करेंगे टीम इंडिया के ग्रैंड वेलकम की। एशिया कप जीतकर टीम इंडिया घर वापस लौट आई है। फैंस ने दिल खोलकर चैंपियंस का स्वागत किया। भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान सूर्य कुमार यादव जब मुंबई के देवनार में अपने घर लौटे तो वहां पर जबरदस्त माहौल बन गया। ये माहौल किसी त्योहार से कम नहीं था। ढोल ताशों की गूंज, भारत माता के जयकारे और तिरंगे के साथ बच्चे और युवा जबरदस्त तरीके से नजर आए। शानदार तरीके से ग्रैंड वेलकम किया गया। अहमदाबाद में कोच गौतम गंभीर और कुलदीप यादव का जमकर स्वागत किया गया। पर देखिए, हैदराबाद में तिलक वर्मा का फैंस ने ग्रैंड वेलकम किया। घर लौटने के बाद कप्तान सूर्य कुमार यादव ने कहा कि उनकी टीम ने सिर्फ गेम पर फोकस किया। चैंपियंस होने के बाद भी ट्रॉफी नहीं मिलने पर उन्हें कोई मलाल नहीं है, क्योंकि उनकी टीम का हर खिलाड़ी किसी ट्रॉफी से कम नहीं। देखिए, मेरे साथ कौन है, इनको कोई तारुफ की ज़रूरत नहीं है। इस वक्त मैन ऑफ द मोमेंट, इंडियन कैप्टन सूर्य कुमार यादव, चैम्पियन ऑफ एशिया कप। पहला सवाल तो मेरा यही है, ट्रॉफी कहाँ है? ट्रॉफी सारी होटल में है। 14 प्लेयर्स और 10-12 सपोर्ट स्टाफ, वही है असली ट्रॉफी। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताएं। बहुत अच्छा आपका जवाब ये लगा मुझे, लेकिन एक चीज़ बताएं, जब वो सब चीज़ें हो रही थी ट्रॉफी को लेकर, तब आप लोगों के जहन में क्या चल रहा था? प्लेयर्स तो मुझे बड़े रिलैक्स से नज़र आ रहे थे। प्लेयर्स रिलैक्स्ड ही थे, क्योंकि देखो, हम क्रिकेट खेलने आए थे। हाँ, बस जवाब दे दिया मैंने। हम तो क्रिकेट खेलने आए थे, हमने क्रिकेट खेली। पूरा टूर्नामेंट हमने क्रिकेट पे फोकस किया। अगर आप देखो तो फर्स्ट गेम जो हम खेले उनके सामने, उसमें जो हमने स्टैंड लिया उसको छोड़ के हमने और किसी चीज़ पे ज़्यादा फोकस नहीं करा। करेक्ट। सिर्फ क्रिकेट पे फोकस करा, हमने क्रिकेट खेला और हम टूर्नामेंट जीत गए। आपने सही कहा कि आपने उनके लिए कोई टिप्पणी नहीं की, लेकिन खिलाड़ियों को बुरा लगा होगा जिस तरह के जेस्चर्स पाकिस्तानी प्लेयर्स ने किए अगले मैच में। देखिए, कैसा है कि गेम में तो सब ऊपर नीचे चलते रहता है। अग्रेशन भी आता है बॉलर्स की तरफ से, फील्डर्स की तरफ से। हर कोई जीतना चाहता है गेम, बट क्या है, उस चीज़ों में कभी आपको लाइन क्रॉस नहीं करनी चाहिए। अब मैं कितनी सारी चीज़ें जो प्लेयरों ने मुझे बताई, वो जो तीनों मैचों में हुई, वो मैं शेयर नहीं कर सकता हूँ ऐसे, बट लेकिन बहुत कुछ हुआ ग्राउंड पे। जो प्लेयर्स आके बता रहे थे कोचिंग स्टाफ को मुझे, बट मैंने उनको एक ही चीज़ बोला फर्स्ट गेम के बाद भी और सेकंड गेम के बाद भी, कि अगर हम अच्छे से क्रिकेट पे फोकस करेंगे, ओकेजन अच्छा है, अगर हम यहाँ पे भी जीतते हैं मैच, तो इससे बड़ा आंसर कुछ नहीं हो सकता है किसी के लिए। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भी ट्वीट किया, उसके बाद आपने देखा होगा, क्योंकि आपकी वजह से ये परफॉर्मेंस हुआ, तो आपको लगा कि
मतलब गर्व महसूस हुआ कि प्राइम मिनिस्टर भी कुछ उस तरह की चीज़ें लिखता है? वो भी देख रहे थे आपका मैच? देखिए अभी ऑनरेबल पीएम सर ने ट्वीट करा, मतलब मैच भी देख रहे थे वो, ऐसा वो तो फ्रंट फुट पे बैटिंग कर रहे थे ऐसा लग रहा था। बट अगर कोई कंट्री का लीडर अगर ऐसे खड़ा होता है आगे आप सबों को, तो फिर आप खुल के खेलते हो, रिलैक्स रहते हो, बिल्कुल मतलब ज़्यादा सोचते नहीं हो, वैसे ही खेला और बहुत अच्छा लगा। सबसे बेस्ट विशेस आए और कंग्रेचुलेटरी मैसेजेस भी आए सबके, तो बहुत अच्छा लगा। अब अगला पाकिस्तान भारत कभी भी मैच जब होगा तो ये आपका स्टांस जारी रहेगा, नो हैंडशेक वाला? अब वो तो पता नहीं, अब वो मोमेंट के ऊपर है कि उस टाइम क्या चल रहा है हमारे दिमाग में, प्लेयर्स लोग क्या सोच रहे हैं, तो उस टाइम देखेंगे। अभी तो दिल्ली बहुत दूर है।